हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सेल के एक नए वर्क के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्सेल के बेसिक पेज के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सबसे ऊपर जो यहाँ पर पट्टी दिखाई देती है, यहाँ पर इसे हम टाइटल बार बोलते हैं, जहाँ पर सैलरी रिपोर्ट लिखा है। इधर ये जो कुछ ये दिख रहा है, ये वाली ऑफिस बटन के नाम से इसे जानते हैं, और इसके ऑफिस बटन के ठीक जस्ट पास में जो है इसे क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जानते हैं। इसके नीचे जो मेनू बार्स दिए हैं, यहाँ पे होम इंसर्ट वगैरह करके कुछ दिए हैं, इनको हम मेनू बार के नाम से जानते हैं। इधर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन दी रहती है। मेनू बार के ठीक नीचे यहाँ पर कुछ टूल बार्स दिए रहते हैं, और टूल बार के नीचे ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसे फार्मूला बार के नाम से हम लोग जानते हैं। फार्मूला बार के नीचे जस्ट हमारी एक सीट दी होती है। सीट जो होता है, इस सीट पर ABCD करके इधर जो कुछ दिख रहा है, इनको हम कॉलम के नाम से जानते हैं, और 1 2 3 करके जो दिखाई दे रहे हैं, इन्हें रो के नाम से जानते हैं। और जहाँ पर ये सिलेक्ट होता है, इसको सेल बोलते हैं। सबसे नीचे यहाँ पर जूम का भी ऑप्शन दिया रहता है, जिसको हम जूम को बढ़ा भी सकते हैं, अपनी ज़रूरत के अनुसार जूम को घटा या बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर अगर हमें ये सीरियल नंबर है, इसका कॉलम को छोटा करना है, तो यहाँ पर जाएंगे, जब प्लस का सिंबल जैसा बन जाता है तो इसको करके हम यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। और यहाँ से फर्स्ट नेम का ऑप्शन बड़ा करना है, तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करके इसे बड़ा कर सकते हैं। से लास्ट नेम दिया है, दूसरा लास्ट नेम भी बड़ा कर दिया यहाँ से। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर आज हम लोग कुछ 3 मंथ्स की सैलरी रिपोर्ट है, वो हम लोग आज बनाएंगे। 3 मंथ में इसमें सैलरी रिपोर्ट जो है, जैन की सैलरी, फरवरी की सैलरी और मार्च की सैलरी। 3 मंथ की सैलरी जो है, एक महीने के 17,000 है, दूसरे महीने की 18,000 है, और तीसरे महीने की 10,000 रुपये मार्च की है। हम तीनों महीनों का एवरेज निकालेंगे कि हर मंथ हमें सैलरी कितनी मिली। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास कुछ टोटल करने का ऑप्शन, टोटल सैलरी हमें कितनी मिली, तो उसको करने के लिए हम लोग यहाँ पर इसे ऐड करेंगे। इधर कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 सीरियल नंबर दिए हैं। इन सीरियल नंबर्स को हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर हमारे पास हम सीरियल नंबर 1 पढ़ा है, उसके बाद इंटर करके यहाँ पे 2 डाल देंगे, फिर दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जब प्लस का सिंबल अब बन के आ जाए, तो इसको पकड़ के यहाँ से थोड़ा दबा के खींच देना है, नीचे तक ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद में ये सीरियल नंबर यहाँ से हमें मिल जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग टोटल करना चाहते थे, तो टोटल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद में यहाँ पे लिखेंगे सम। सम के बाद में ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में हमें जहाँ से सैलरी ऐड करनी है, उस कॉलम को डालेंगे। तो यहाँ से हमें E2 कॉलम जो है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमें सेमीकोलन लगाना है, और उसके बाद में हमें लास्ट वाला कॉलम, यहाँ पे सैलरी, मार्च की सैलरी, उस पर क्लिक कर देना है। फिर ब्रैकेट बंद कर देना है और इंटर कर देना है। ये इंटर करते ही हमें तीनों महीने की सैलरी यहाँ पर दिख जाएगी। जनवरी, फरवरी और मार्च की सैलरी यहाँ पर टोटल हो जाती है। इसी तरीके से हमें जो दूसरा नाम है अमन, इनकी सैलरी को टोटल करना है। इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद में यहाँ पे सम लिखेंगे। सम लिखने के बाद में ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ये जैन की सैलरी इनकी जो है, ई कॉलम है और 3 रो है, तो यहाँ पर E3 डाल देंगे। E3 डालने के बाद में ब्रैकेट सेमीकोलन लगाएंगे, और लास्ट वाला जो कॉलम है मार्च की सैलरी, ये जो है G3 में दी है, G3 डाल दिया। पहले कॉलम डालते हैं, उसके बाद में रो डालेंगे, ये जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर करेंगे। यहाँ पर हमें अमन की सैलरी यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद तीसरा नाम जो है, उसकी सैलरी निकालनी। इसी तरीके से हम सभी की फॉर्मूला डालकर सैलरी निकाल लेंगे। उसके बाद अगर हमें बार बार यही फार्मूला डालना है, तो इस तरीके से ड्रैग करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग फार्मूले से करते हैं, तो फार्मूला हमें प्रैक्टिस करने से याद हो जाएगा, और हम उसे आसानी से फिर कर सकते हैं। किसी भी सीट में टोटल करना हो तो आसानी से कर सकते हैं। अब इसी का हमें कुछ
एवरेज निकालना है सैलरी की, टोटल एवरेज क्या रहा, हर मंथ का एवरेज क्या रहा। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम इक्वल करेंगे, सेम कंडीशन। इक्वल करने के बाद में एक्सेल में कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने से पहले इक्वल का सिंबल कंपलसरी लगाना ही होता है। उसके पहले स्पेस वगैरह हम नहीं दे सकते हैं, अगर स्पेस देते हैं तो फिर फार्मूला सही नहीं दिखाएगा। इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद में हमें फिर से जो जनवरी की सैलरी है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे एवरेज, AVER, एवरेज लिखेंगे। एवरेज अगर लिखने के जैसे हम 3 कैरेक्टर लिखेंगे उसके नीचे हमारे लिख के आ जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अगर पूरा नहीं डालना चाहते हो तो टाइप वाली बटन को प्रेस करेंगे, एवरेज ऊपर लिख जाएगा। अब हमें कहाँ से कहाँ तक, जैन से चाहिए थे मार्च तक की सैलरी, तो जैन जो है ये ई कॉलम में है, तो ई से फिर स्टार्ट करेंगे, E2, E2 डालने के बाद में फिर हम लोग इसमें सेमीकोलन लगा देंगे। फिर वही लास्ट मार्च तक की सैलरी निकालनी है, तो यहाँ पर G2 कर देंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, बंद करके इंटर कर देंगे। तो टोटल अगर तीनों महीने की सैलरी का एवरेज निकाला जाए तो 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से इसका एवरेज आएगा। इसी तरीके से हमें सभी का निकालना है। एक बार फिर देखते हैं, इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद में एवरेज लिखेंगे, AVER, ब्रैकेट ओपन कर लिया। उसके बाद हमें फिर डालना है E3, सेमीकोलन। E3 के बाद में फिर हमें ये वाला लास्ट मार्च सैलरी इनकी जो है G3 में है, G3 डाल दिया और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दिया। ब्रैकेट क्लोज करने के इंटर करने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से ये सैलरी दिखेगी। अगर इसका फार्मूला हमें देखना है तो उस पर डबल क्लिक कर देंगे, फिर से इसका फार्मूला हम लोग यहाँ से देख सकते हैं और इंटर करेंगे तो यहाँ पर हमें फिर से इसका जो एवरेज सैलरी है वो यहाँ पर दिखाई देगा। तीसरा निकालना है, फिर उसी में सेम फार्मूला इसी तरीके से डालेंगे, AVER लिखेंगे और उसके बाद में ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में फिर E4, सेमीकोलन, G4 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद इंटर कर देंगे। यहाँ पर हमें 17,000 रुपये इसका जो एवरेज सैलरी है वो आ रही है। इसी तरीके से जितने भी हमें सैलरी निकालनी होंगी उसके लिए हमें इस पर क्लिक करने के बाद में ड्रैग का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से हम पकड़ के नीचे तक खींच देंगे। आसानी से हम इसका सैलरी निकाल सकते हैं, जो सैलरी का एवरेज सैलरी है वो यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद में तीसरा हमारा जो ऑप्शन है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि अगर यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जैसा कि यहाँ बी कॉलम में तुम्हें दिख रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा, फर्स्ट जो नेम है ये बी कॉलम में है और सेकेंड जो है ये सी कॉलम में है। हम ये चाहते हैं जैसे हर्ष मिश्रा, ये दोनों जो नाम जो हैं हर्ष और मिश्रा, ये दोनों एक ही कॉलम में चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें फार्मूला एक यूज करना पड़ेगा, इक्वल लिखेंगे। इक्वल लिखने के बाद में यहाँ पे कॉनकैटेनेट फार्मूला डालेंगे। जैसे ही 3 कैरेक्टर लिखेंगे यहाँ नीचे हमें फार्मूला दिख जाएगा, जैसा कि हमने पहले बताया था, टाइप वाली बटन प्रेस करेंगे ये फार्मूला वहाँ पे ऊपर आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमें दोनों नामों को एक में ऐड करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो इसके लिए फर्स्ट नेम हमारा कहाँ है, बी कॉलम है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बी कॉलम है। बी कॉलम में बी रो कौन सी है, 2, तो यहाँ पे B2 डाल देंगे। फिर कामा लगा के हमें लास्ट नेम कहाँ पे है, C2 में है, तो C2 डाल देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर कर देंगे। यहाँ पर हमें ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों एक में आ रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, हर्ष मिश्रा एक में आ रहा है। बट अभी जो है इसमें नाम जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों एक में ही आ रहे हैं, जबकि बीच में स्पेस होना चाहिए था। तो स्पेस करने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही यहाँ पर हमें फार्मूला दिख रहा होगा, फार्मूला जहाँ पर है यहाँ पर B2 के बाद में डबल इन्वर्टर कॉमा लगाएंगे और फिर उसके बाद एक स्पेस देंगे,
फिर डबल इन्वर्टेड कामा लगा देंगे, उसके बाद कामा का यूज करेंगे, फिर कामा लगा देंगे। उसके बाद जैसे ही इंटर करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे हर्ष मिश्रा दोनों के बीच में एक स्पेस आ जाता है और यहाँ पर नाम भी दिखाई दे रहा है। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर हमें नोट कर लेना है और इसका यूज करना है। यहाँ पर कुछ नाम दिए, फिर उसमें अगर हम यूज करते हैं, देखते हैं, इक्वल करेंगे एक बार फिर से, यहाँ पे फिर लिखेंगे कॉन्कनेट, ब्रैकेट ओपन कर लिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में यहाँ पर B2, यहाँ पर B3 होगा, जैसे हमें सेकेंड नाम अमन का निकालना है, B3 करने के बाद में फिर कामा लगाएंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कामा लगाएंगे और फिर स्पेस देंगे और फिर डबल इन्वर्टेड कामा ओपन करेंगे, उसके बाद फिर कामा देंगे, उसके बाद हमें डालना है C3 ब्रैकेट, जैसा कि यहाँ C3 दिख रहा होगा आपको, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर कर देंगे। यहाँ पे दिख रहा है अमन और स्पेस, उसके बाद सिंह आ रहा है। इस तरीके से हमें कितने भी नामों को एक में अगर ऐड करना है तो उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। अगर हमें बार बार यही नामों को ऐड करना है तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, जैसा कि बताया, यहाँ से हम लोग पकड़ के इसे ड्रैग नीचे की तरफ खींच देंगे तो यहाँ पर सेम फार्मूला यहाँ पर यूज हो जाएगा और हमें आसानी से एक जल्दी ही एक टेबल बना सकते हैं। यहाँ पर सारे नाम जो आपको दिखाई दे रहे होंगे इस तरीके से यहाँ आ रहे हैं। अब इनको अगर हमें सेट करना है तो उसके लिए हम यहाँ से ऑप्शन दिया रहता है, रो और कॉलम के बीच में जो एक लाइन होती है वहाँ पे जाके इसको पकड़ के थोड़ा आगे की तरफ खींच देंगे तो कॉलम का पूरा नाम यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ये एक व्यवस्थित सीट नहीं बनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पूरी सैलरी रिपोर्ट अगर हमें बनाना है अच्छी तरीके से तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारा जो कॉलम है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, रो फर्स्ट रो को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इसे थोड़ा डार्क दिखना चाहते हैं तो इसे बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद में अगर हम इसे कोई पीछे हाईलाइट कलर करना है तो यहाँ पे जाने के बाद में कोई भी कलर डाल देते हैं, इस तरीके से ऊपर कलर भी कर सकते हैं। इधर सीरियल नंबर डार्क रखना तो यहाँ इसको भी बोल्ड कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं इसके ऊपर हमें कोई अगर टाइटल देना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास है, यहाँ पे कहीं ऊपर वाली सेल में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में राइट वाली क्लिक करेंगे, राइट वाली क्लिक करने के बाद इंसर्ट का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा हमें शिफ्ट सेल राइट करना है, शिफ्ट सेल डाउन करना है, इंटायर रो में जाना है, इंटायर कॉलम में जाना है। तो हमें रो को बढ़ाना है तो यहाँ पे इंटायर रो पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। यहाँ से एक रो बिल्कुल खाली आ जाएगी जिसमें हम अगर टाइटल देना चाहें तो टाइटल भी दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमें सीट को नाम देना चाहते हैं, यहाँ पे आपको सीट दिख रही होगी सीट 1, तो सीट 1 की जगह अगर हम नाम देना चाहते हैं तो उसको नाम देने के लिए राइट वाली क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप में जाके, टाइप में जाने के बाद में यहाँ से कलर कर सकते हैं, जो भी अपनी सीट को हम कलर कर सकते हैं। उसके बाद राइट वाली क्लिक करके सीट पे जाके इसका रिनोम भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया ICA, ये ICA के नाम से सीट को बन जाती है। अब इस फाइल को अगर हमें प्रिंट करना है तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ऑफिस बटन पे जाना है, प्रिंट का ऑप्शन यहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन हमने क्लिक किया तो इस तरीके से हमारी फाइल दिख रही है। अब ये फाइल एक इसमें बॉर्डर्स नहीं लगा है, दूसरा फाइल आधी आ रही है, तो इसको हम पेज कैसे सेट करेंगे, तो यहाँ पे पेज सेटअप का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे। पेज सेटअप के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लैंडस्केप दिख रहा है, उस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। अब हमारी सीट पेज तो पूरा आ रहा है बट अभी इसमें बॉर्डर्स नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में फिर हम लोग यहाँ पर जहाँ से ये फॉर्मेटिंग टैक्स दिया है फॉन्ट से रिलेटेड, यहाँ पे एक क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ऑल बॉर्डर्स दिया, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में अब ऑफिस बटन पे जाएंगे और प्रिंट पे जाने के बाद में प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमारी टेबल यहाँ पर दिखाई दे रही है और हम इसको बना सकते हैं, आसानी से प्रिंट भी कर सकते हैं। आप लोग आशा है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसका यूज करके ज़रूर देखेंगे। और अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं फार्मूला यूज काम करता है,
अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, फार्मूला नहीं लग रहा होता या नहीं कोई दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप लोग जाके इसमें कमेंट कर सकते हैं, जिसका आप लोगों को रिप्लाई दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर वीडियो आप लोगों को देखना है तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.